जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। फाइनली दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली इम्प्लीमेबिलिटी स्किल की 4 नंबर की वीडियो होने वाली है, जो कि मैं पहले ही आपको 1 2 3 वीडियो मैंने कंप्लीट करा दी है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है और सारे प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। वहाँ से जाकर आप इम्प्लीमेबिलिटी स्किल का क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और परीक्षा में क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। तो जितने भी छात्रों का अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है वो क्वेश्चन देखकर आसानी से तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 1 से। पहला क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट संबंधी पद नहीं है। पहला ऑप्शन है ब्राउजर, बी ऑप्शन है लिंक, सी ऑप्शन है प्रिंटर और डी ऑप्शन है सर्व इंजन। साथियों, जो प्रिंटर होता है इसमें से कोई भी जो आपका दिया गया, जैसे कि प्रिंटर का कार्य क्या होता है, कोई भी फोटो है या कोई भी ऐसी चीज़ है जिसको हमको टू कॉपी कराना है, उसके लिए प्रिंटर का उपयोग करते हैं। तो इसका कोई भी संबंध इंटरनेट से नहीं होता है। लेकिन जो ब्राउज़र होता है, जैसे कि क्रोम ब्राउज़र हो गया, यूसी ब्राउज़र हो गया, यूसी मिनी हो गए, आपको बहुत सारे ओबरा मिनी हो गए, इस तरह बहुत सारे ब्राउज़र आते हैं। तो ये ब्राउज़र आपका आता है। लिंक भी आता है, जिसे आप कहते हैं कि लिंक फेल हो गया। कभी भी आपने बैंक में गया होगा, कभी ऐसा सुनने को होगा कि लिंक फेल है, पैसा नहीं उतर रहा है, या जो है वो एरर बता रहा है, इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो उसको लिंक बोलते हैं। और ये सर्वे इंजन, ठीक है, जो कि यहाँ पर जो नेटवर्किंग के एरिया से ये आपका सर्वे इंजन शब्द लिया गया, तो ये भी आपका जो होता है इंटरनेट से संबंधित होता है। लेकिन जो प्रिंटर होता है साथियों, इससे कोई भी नेटवर्क की संबंधित नहीं होती है। इसलिए यहाँ पर हम क्वेश्चन के अनुसार मारेंगे ऑप्शन नंबर सी। और इसमें हमसे यही भी पूछा गया कि इंटरनेट संबंधी पद नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा नहीं है। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 62 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है। यदि आप इसका पीडीएफ ही डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप पीडीएफ ही डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है। हार्ड डिस्क ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है फ्लैश ड्राइव, सी ऑप्शन है डीवीडी और डी ऑप्शन है कीबोर्ड। तो साथियों, इसमें आपका सही हो जाता है डी, जो कि इसमें से जो स्टोरेज का माध्यम नहीं होता है वो डी है। बाकी आपने देखा होगा पहले जो आता था डीवीडी प्लेयर आता था, सीडी आता था, तो उसमें क्या होता था, उसमें स्टोरेज होता था जो कि गाना उसमें स्टोर होता था। जो कि फ्लैश ड्राइव, इसमें भी गाना या कोई भी ऐसी प्रोग्राम है जिसको हम स्टोर कर सकते हैं। और हार्ड डिस्क तो आप समझते हैं, कंप्यूटर में हार्ड डिस्क में कोई भी कितना भी बड़ा प्रोग्राम है उसको हम स्टोरेज कर सकते हैं। तो ये जो कीबोर्ड आता है ये स्टोरेज के माध्यम से नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर डी हम क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 63 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कंप्यूटरों के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है। फ्लॉपी डिस्क या कंप्यूटर प्रोग्राम या कंप्यूटर सर्किटरी या ह्यूमन ब्रेन। साथियों, यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, जो कि कंप्यूटर प्रोग्राम जो होता है ये सॉफ्टवेयर का अर्थ होता है। तो यहाँ पर हम बी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। जो प्रोग्राम होते हैं जैसे कि आप एम एस वर्ड हो गया, एम एस डॉस हो गया, पेंट हो गया, वर्ड पैड हो गया, ये जो आते हैं ये सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। कभी आपने नया कंप्यूटर किना होगा या बाई किया होगा, जो भी आप किसी भी शॉप से किने होंगे, तो आप देखते होंगे उसमें प्रोग्राम नहीं रहता है। तो आप जाएंगे किसी भी बुक शॉप पे या कहीं भी जाएंगे, जैसे कोई बुक का आपको सॉफ्टवेयर चाहिए या कोई भी प्रोग्राम चाहिए आपको, जैसे आपको पेंट चाहिए, ठीक है, या वर्ड पैड चाहिए, तो आप जाएंगे किसी भी दुकान पर से, तो वहाँ से खरीदेंगे तो आपको एक सॉफ्टवेयर के रूप में एक सीडी देगा, ठीक है, उसी को आपको इंस्टॉल करना होता है। तो वो क्या होता है, एक प्रोग्राम होता है, तो उसी को बोला जाता है कंप्यूटर प्रोग्राम, जो कि सॉफ्टवेयर का अर्थ ये होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 64 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि एक निवल कितने बीटों के बराबर होता है। ठीक है, ये एक यहाँ पर 21 का पूछा गया कि एक जो निवल होता है कितने बीटों के बराबर होता है। साथियों, ये जो होता है ये 4 बीटों के बराबर होता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 65 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 65 पे पूछा जा रहा है कि निम्न में से सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा है। नोटबुक या पर्सनल कंप्यूटर या लैपटॉप या सुपर कंप्यूटर। साथियों, यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, जिसको सुपर कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। ये जो होता है काफ़ी महंगा होता है और ये सच कहा जाए तो ये काफ़ी बड़ा भी होता है और टिकाऊ भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 66 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? लॉगिन, ऑफ या कोल्ड बूटिंग या शट डाउन या वार्म बूटिंग। देखिए पहले से कोई भी कंप्यूटर ऑन है, ठीक है, मान लीजिए आप स्क्रीन पे कार्य कर रहे हैं, कोई भी कार्य है, आप कार्य अदर करना जा रहे हैं, तो आप कंप्यूटर को क्या करते हैं? शट डाउन करते हैं। क्या किया जाता है? शट डाउन किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर शट डाउन दिया गया वो आपका सी दिया गया है, लेकिन यहाँ पर रीस्टार्ट करने के लिए कहा जा रहा है। शट डाउन मतलब कि हम बंद करने के लिए यहाँ पर किया जाता है शट डाउन के लिए, लेकिन यहाँ पर रीस्टार्ट मतलब कि दोबारा स्टार्ट करने के लिए, तो उसमें हम वार्म बूटिंग का प्रयोग करते हैं, जो कि यहाँ पर आपको डी ऑप्शन देखने को मिलता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 67 पे, जिसमें पूछा जा रहा है निम्न में कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है? मॉनिटर या सीपीयू या सीडी रोम या फ्लॉपी डिस्क। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर जो करेक्ट है वो आपका बी ऑप्शन है, जो कि सीपीयू। सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग सॉरी सीपीयू, यहाँ पर ने सीयूपी लिख दिया, कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभी। सीपीयू, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, कहीं लिखना भी चाहते हैं तो लिख लीजिएगा। और यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी सीपीयू, बिल्कुल करेक्ट आंसर, कि जो सिस्टम यूनिट का भाग होता है मेन वो आपका सीपीयू होता है, मिला लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं है? एक्सेल या प्रिंटर ड्राइवर, सी ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम और डी ऑप्शन है कंट्रोल यूनिट। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, जो कि कंट्रोल यूनिट के नाम से जाना जाता है। तो हम डी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 69 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा ईमेल से संबंधित शब्द नहीं है? पावर पॉइंट या इनबॉक्स या सेंडर या रिसीवर। साथियों यहाँ पर सही हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, जो कि पावर पॉइंट होता है वो ईमेल का कोई भी भाग नहीं होता है, और जो इनबॉक्स होता है कोई भी मैसेज आप भेजते हैं तो इनबॉक्स में आपका शो करता है, और सेंडर मतलब कि कोई भी ईमेल आप सेंड करते हैं तो ये सेंडर के द्वारा सेंड होता है। रिसीवर का मतलब क्या होता है? रिसीव करने वाला। कोई भी मेल है या कोई भी फोटो या कोई भी चीज़ है आप जो सेव करते हैं उसी को रिसीवर बोलते हैं। जहाँ से रिसीव होता है किसी दूसरे के द्वारा भेजा गया, वो आपके पास रिसीव होता है तो उसको रिसीवर बोला जाता है। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए कि संबंधित शब्द नहीं है, तो वो आपका पावर पॉइंट है, ये संबंधित शब्द नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 पे, जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है साथियों कि इंटरनेट पर सर्वर से सूचना प्राप्त करने के कंप्यूटर के प्रोसेस का अर्थ निम्न में से क्या या कौन सा है? गैदरिंग, या यहाँ पर दिया गया है अपलोडिंग या इनपुट या डाउनलोडिंग। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, जिसको डाउनलोडिंग के नाम से जाना जाता है। डी ऑप्शन हम क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 71 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 71 में पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर पर आरोपित ज़्यादातर त्रुटियां किस कारण होती हैं? मतलब कि त्रुटियां मतलब क्या? गलतियां किस कारण होती है? क्रमादेश त्रुटि के कारण, या बी ऑप्शन दिया गया हार्डवेयर की विफलता के कारण, सी ऑप्शन है मीडिया में दोष के कारण, और डी ऑप्शन है डेटा प्रविष्टि में त्रुटि। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, जो कि डेटा प्रविष्टि में त्रुटि, ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 72 पे, जिसमें पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 72 में कि कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है सीपीयू या कीबोर्ड या डिस्क या प्रिंटर। सबसे महत्वपूर्ण जो भाग होता है साथियों सभी को मालूम है वो आपका सीपीयू होता है। बाकी ये जो आपका होता है ये तो इनपुट करने के लिए होता है, डिस्क और प्रिंटर जो होता है, प्रिंटर आपका होता है इनपुट करने के लिए होता है, लेकिन जो सीपीयू होता है ये आपका मेन भाग होता है, जो कि कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। तो ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 73 पे, जिसमें पूछा जा रहा है 1024 बाइट बराबर होता है 1024 बाइट बराबर क्या होता है? 1 GB होता है या 1 MB होता है या 1 KB होता है? तो साथियों ये जो होता है 1 KB होता है। क्या होता है? बाइट। बाइट मतलब सबसे छोटी है, तो ये आपका 1 KB में आएगा। और यहाँ पर 1024 जब KB कहा जाएगा तो वो 1 MB में आएगा, ठीक है। और 1024 यदि MB कहा जाएगा तो वो आपका 1 GB में आएगा। तो यह आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि सारे कंप्यूटरों में लागू होती है बेसिक भाषा या कोबोल भाषा या मशीनी भाषा या फोरस्ट्रान। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है सी, जिसको मशीनी भाषा के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि 10 लाख बाइट्स लगभग होती है गीगाबाइट्स या किलोबाइट्स या मेगाबाइट्स या टेराबाइट्स। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, जो कि किलो मेगाबाइट्स के नाम से जाना जाता है। तो सी ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 76 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण हुआ है चेन्नई में या बेंगलुरु में या दिल्ली में या पुणे में। तो भारत में सुपर जो कंप्यूटर है साथियों, ये जो हुआ है केवल पुणे में ही हुआ है, अदर में नहीं हुआ है, जैसे कि दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई, यहाँ पर अभी नहीं हुआ है, ये पुणे में ही हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर में विंडो एक पर प्रकार है सॉफ्टवेयर का या हार्डवेयर का या दोनों का या किसी का नहीं। साथियों कंप्यूटर में जो विंडो होता है वो क्या है, एक प्रकार क्या है, ये सॉफ्टवेयर है या हार्डवेयर है। तो देखिए सबसे यहाँ पर आसान भाषा में समझिए, ये जो है सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर में को जो भी हम इनपुट करते हैं सीपीयू में, वो हमारा क्या होता है, वो हमारा सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 78 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से समस्त संग्रहण उपकरण है सिवाय उन्हें किसको छोड़कर, हार्ड डिस्क को या फ्लॉप डिस्क हो या सीडी ड्राइव के या प्रिंटर के। तो साथियों यहाँ पर आपका जो प्रिंटर है इसको छोड़कर बाकी जो है, बाकी जो उदाहरण है ये कंप्यूटर के हैं। तो यह हमारा जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे वैक्यूम ट्यूब या मैग्नेटिक कोर या सिलिकॉन चिप या ट्रांजिस्टर। तो साथियों उस समय जो प्रयोग किया जाता था वो वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता है प्रथम पीढ़ी में। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 80 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि सीडीएस का आकार कैसा होता है, वर्गाकार होता है या आयताकार होता है या गोल होता है या पटकोणीय होता है। तो साथियों ये जो होता है गोल होता है, ध्यान रखिएगा। तो सी ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा।